अम्बेडकर नगर में लेखपाल ने अधिकारियों को गुमराह कर ऐसा खेल खेला है कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। भूस्वामी को न्याय न मिलने से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित आसाराम पुत्र मुरली निवासी ग्राम कल्याणपुर आलमपुर गोमनपुर थाना सम्मनपुर के निवासी ने हल्का लेखपाल रामनारायण पर गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्षियों से मिलकर अधिकारियों को गुमराह किया है। पीड़ित ने कहा कि उसकी खतौनी की गाढ़ा संख्या 120 जिसकी चौड़ाई 1.5 लट्ठा चौड़ाई 10 लट्ठा रकबा 1.5 बिस्वा ग्राम कल्याणपुर में है, जिससे सटा हुआ चकमार्ग 433 जिसकी पैमाइश 27 अगस्त 2020 को तहसीलदार जलालपुर द्वारा करवाया गया। तहसीलदार द्वारा सही तरीके से पैमाइश की गई थी, मगर लेखपाल विपक्षियों से मिलकर इधर की जमीन उधर बताकर खेल कर दिया। ऐसा लेखपाल पर पीड़ित परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। काम किया है वही सर्वियर के हिसाब से लोग किए होते तो हमारे दीवार में कहीं छू नहीं जाता। और फिर भी ये लोग कहते हैं इनका नहीं, लेखपाल ने तो अधिकारियों को बताया कि ये अवैध निर्माण उस पे हुआ था, तो अवैध निर्माण हटवाने के लिए इस तरह जेसीबी और सब मंगवाया गया है। तो क्या ये गलत था या सही था? ये सब गलत था। गलत से साहब ले ये आपकी खतौनी थी? हाँ, खतौनी थी, अभी भी है खतौनी। तो ये जैसे सर्वियर ने जहाँ जहाँ जैसे काम किया है वो इस तरीके से लोग किए होते हैं। हमरे में कोई दीवार कहीं तनकीर। इससे पहले तो एक लेखपाल की मेरे पास रिपोर्ट आई है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ये आपकी ही ज़मीन है, इस पे इस तरह नहीं अगर होता है तो आप इसके लिए अधिकारियों को सूचित करें। इस तरह लेखपाल ने तो बताया था ना। इससे पहले लेखपाल की ही रिपोर्ट थी आपके पास। उन्होंने कहा था कि होने मत दीजिएगा, इसी तरह कहा था ना लेखपाल ने जी। यही लेखपाल। क्या नाम है लेखपाल का? रामनारायण। इन्होंने जब एक बार आए थे तो गलत पैमाइश हुए थे, तो इन्होंने स्वयं कहा था कि इसे ऐसे मत जाने दीजिएगा, इसे हाथ बरारी कीजिएगा, ऐसे नहीं। इसमें मतलब हमारे साथ कपिल देव मतलब हमारे पास फ़ोन किए थे। कपिल देव तब उस समय जिलाध्यक्ष थे, तो वो स्वयं यहाँ कह के गए थे। और जब तहसीलदार आए थे तो उन्होंने तहसीलदार वो क्या नाम है पत्थर से पैमाइश की, सीमा पत्थर से पैमाइश की, तब भी वहीं जा रहा था जहाँ यहाँ से सेक्टर से करते हैं चकोड़ तब भी वहीं जाता है। और जब यहाँ पर आए तोड़वाने के लिए तो हम नायब साहब से कहें कि सर आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण, इसमें हमें दिखाएं कागज कि देखिए इसमें हम क्या करें, हमें तो ये इसको पालन करवाना है। तो हमने कहा सर जो इसमें अवैध दिख रहा है वो उसे अवैध सिद्ध कर दीजिए, हम कुछ नहीं हुए। तो उसमें हमें डांट के भगा दिए। कुछ लेखपाल थे वो भी और नायब साहब भी हमें डांट के भगा दिए। निर्माण हटाने के लिए था। तो अवैध निर्माण क्या किस गाटा संख्या में है? अवैध उसमें है ही नहीं सर। अवैध तो मतलब इनका क्या नाम है शंकर का है और इनका कलेश्वर प्रसाद का है, जो कि ये पुरानी 2004 की रिपोर्ट में भी बताता है कि वही है, और पैमाइश के जरिए भी बताता है कि वो है। सब जरिए से बताता है। अगर कागजी से अनुसार चलेंगे तो अवैध निर्माण उसमें हुआ है, लेकिन रास्ता अगर देखेंगे जिस तरीके से रास्ता खुला हुआ है तो वो हमारे चक को फाड़ते हुए जाता है। तो इसमें हमने विरोध। नायब तहसीलदार आए हुए थे, तो नायब तहसीलदार से जब आपने इस बात के लिए कहा तो उन्होंने कुछ जी हमें डांट के भगा दिए। आपने क्या कहा था? हमने कहा सर आप उधर से चकोड़ जो उधर जो पक्की सड़क है उसको आप देखिए, नापिए तो 2 लाठा उत्तर दक्षिण साइड में और उधर जाके पटना चाहिए था। तो वो गलती बस या क्या बस से, हम तो थे नहीं उस समय, बहुत पहले की पटाई हुई है, तो वो पट गया था। तो उसके 2 लाठा के अगर देखा जाए उसके अनुसार अगर, तो वो जहाँ 114 लाठा है वहीं एग्जैक्टली जाता है। अगर मान लीजिए 2 लाठा कम कर दीजिए तब भी हमारा दीवार तभी भी बच जाता है। लेकिन वो भी अगर किसी भी तरीके अगर निर्माण कर मतलब अगर तोड़वाते हैं तो हमारा दक्षिण वाला दीवार टूटना चाहिए, ना कि उत्तर वाला। तो इसका मतलब ये है कि लेखपाल हल्का लेखपाल द्वारा जो एसडीएम और उच्च अधिकारी उनको गुमराह करके इस तरह का काम किया गया। जी जी। तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे आगे? सर हम पहले तो यहाँ देखते हैं, बाद में हम लेखपाल के खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको न्याय नहीं मिला है? जी न्याय नहीं मिल रहा है।